इस बार के इलेक्शन कैंपेन में एक और खास बात दिखाई दे रही है। प्रधानमंत्री मोदी जब यूपी में कैंपेन करने जाते हैं तो योगी आदित्यनाथ के काम की, उनकी सरकार के रिपोर्ट कार्ड की जमकर तारीफ करते हैं। आज अलीगढ़ की सभा में भी मोदी ने कहा यह उनका सौभाग्य है कि वो यूपी से सांसद हैं और योगी आदित्यनाथ यूपी में उनके माननीय मुख्यमंत्री हैं। मोदी ने कहा कि योगी का नाम आते ही लोग बुलडोजर की बातें करते हैं, माफिया पर एक्शन का जिक्र करते हैं, लेकिन योगी आदित्यनाथ ने सिर्फ यही नहीं किया। योगी ने 7 साल में यूपी का इतना विकास किया जितना आजादी के बाद सारी सरकारों ने मिलकर नहीं किया। जो लोग योगी जी की पहचान सिर्फ बुलडोजर से करते रहते हैं, मैं उनकी जरा आंखें खोलना चाहता हूं, उनकी आंखें खोलना चाहता हूं। उत्तर प्रदेश में आजादी के बाद जितना औद्योगिक विकास नहीं हुआ वो अकेले योगी जी के कालखंड में हुआ है। 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट का उनका मिशन आज पूरे देश में नई इज्जत बना रहा है। आपने सिर्फ बुलडोजर की बातें कही, अगर विकास को नई ऊंचाइयों पर कोई ले गया है तो योगी जी की सरकार ले गई है। और काशी के सांसद के नाते मैं उत्तर प्रदेश का सांसद हूं, ये मेरे भी माननीय मुख्यमंत्री है, मैं गर्व अनुभव करता हूं कि मेरे पास ऐसे साथी हैं। प्रधानमंत्री मोदी जब अलीगढ़ की रैली में योगी आदित्यनाथ की प्रशंसा कर रहे थे तो योगी वहां मौजूद थे। इससे पहले योगी फतेहपुर सीकरी में एक चुनावी सभा कर चुके थे। फतेहपुर सीकरी ब्रज का इलाका है। योगी ने यहां भगवान कृष्ण से अपनी बात शुरू की। योगी ने कहा कि ब्रज भूमि के कण कण में कन्हैया बसे हैं, लेकिन पिछली सरकारों ने इस जगह की अनदेखी की, ब्रजवासियों को विकास के लिए तरसाया, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। योगी ने कहा अयोध्या और काशी का काम हो चुका, अब ब्रज का नंबर है। ब्रज भूमि का भी अब नंबर आने वाला है। अयोध्या और काशी ने अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर लिया है, अब तो बारी आप ही की है। अब विकास के लिए आपको कहीं कोई तरसाने की हिम्मत नहीं कर पाएगा। देखो, एक तरफ कांग्रेस थी, समाजवादी पार्टी थी, बहुजन समाजवादी पार्टी थी। राम जन्मभूमि के लिए हमसे कहते थे क्या प्रमाण है कि राम का जन्म अयोध्या में हुआ, ये लोग बोलते थे। और इन दलों ने तब ये भी कहा था कि राम और कृष्ण तो हुए ही नहीं, जैसे कि इस सृष्टि के पहले कांग्रेस, सपा और बसपा ही पैदा हो गए थे, बाकी तो कोई हुआ ही नहीं था। ऐसा दिखाने का प्रयास कर रहे थे। बहनों और भाइयों, वो तो मोदी जी का प्रताप है, इनका झूठ फेल हो गया और मोदी जी के कारण 500 वर्षों का इंतजार समाप्त करके अयोध्या में रामलला का फिर से प्रकटीकरण हो गया है। आपका दायित्व बनता है, अगर आप विरासत का सम्मान करते हैं तो जिन लोगों ने राम और कृष्ण पर प्रश्न खड़े किए थे, आज उनको वोट के लिए तरसा दीजिए। एक भी वोट नहीं मिलेगा उनको। नरेंद्र मोदी जानते हैं कि उत्तर प्रदेश में योगी ने जिस तरह से अपराधियों के दिलों में खौफ पैदा किया, उसका यूपी के लोगों पर काफी असर है। लोग सुकून की जिंदगी जीते हैं और यूपी में विकास भी हुआ है। इसीलिए मोदी अपनी सभाओं में इसका जिक्र करते हैं। योगी आदित्यनाथ अपने भाषणों में मोदी के प्रताप और पराक्रम की बात करते हैं, जिसकी वजह से अयोध्या में भव्य राम मंदिर बन पाया, जातिवाद का जहर पनपना बंद हुआ और परिवारवाद पर प्रहार हुआ। कुल मिलाकर मोदी और योगी की जोड़ी यूपी में काफी इफेक्टिव है।